औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद आबिद मलिक आपको अपने चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लिविंग थिंग्स। उसमें हमने एक हिस्सा कल कवर किया था। आज दूसरे हिस्से को टच करेंगे और आने वाले दिन पे हम नेक्स्ट हिस्से को टच देंगे। तो आए आज स्टार्ट करते हैं टिश्यू लेवल से कि टिश्यू लेवल क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। इससे अगला सेगमेंट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, और इससे अगला इंडिविजुअल लेवल हमारा लास्ट लेवल रहेगा आज के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू लेवल। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स performing similar functions are organized into groups. That groups is termed as tissues. In simple scenario, we say that in multicellular organisms, similar cells developed into a groups and perform a same function, or group of cells perform same function is termed as tissue. That is the simple definition of tissue. एंड दैट बिकम्स द टिश्यू लेवल। आज हमने जो स्टडी रखनी है अपनी टिश्यू लेवल पर रखनी है। आगे बढ़ते हैं। टिश्यू क्या है? आ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। टिश्यू का एक ही फंक्शन होगा जो कॉमन है, और यहां पे याद रखना है टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हर सेल अपनी बॉडी एक्टिविटीज को रन करने के लिए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ टिश्यूज की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यूज हैं और एनिमल्स के अंदर। टिश्यूज एंड प्लांट्स, एपिडर्मल टिश्यू एज वेल एज ग्राउंड टिश्यू। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इन टिश्यूज को इन डिटेल स्टडी करेंगे। टिश्यूज एंड एनिमल्स, नर्वस टिश्यू एज वेल एज मस्कुलर टिश्यू एटसेट्रा। इमेज ऑफ टिश्यू लेवल दिया गया कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ये लिटिल बिट पिक्चर दी गई है हिस्टोलॉजी के हवाले से, स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड पैथोलॉजी कि यहाँ पे एक पिक्चर में आप देखेंगे तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक ही काम सर अंजाम दे रहा है। सो दैट इज अ टिश्यू लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit. That unit is termed as organ. Very similar, जिस तरह से सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं, इसी तरह टिश्यू का एक ग्रुप मिलके एक जैसा फंक्शन सर अंजाम दे रहा है। और इस तरह जो टिश्यू का ये ग्रुप होगा, टिश्यूज का ये एक ग्रुप होगा जो एक जैसा काम सर अंजाम दे रहा है, ये कहलाएगा ऑर्गन, और इस लेवल को हम कहेंगे ऑर्गन लेवल। Function of the organ, different tissues of an organ perform their specific functions, and these functions collectively become the function of that organ. Example of organ यहाँ पे stomach दिया गया। Stomach is an organ specialized for the digestion of proteins and for storing of food. यहाँ पे याद रखना है कि जब स्टोमिक को हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें, वन इज द डाइजेशन प्रोसेस, सेकंड इज द स्टोरेज। टिश्यू एंड स्टोमिक, एपिथेलियल टिश्यू एज वेल एज वी से दैट ग्लैंडुलर टिश्यूज, सेकंड वन मस्कुलर टिश्यूज। ये वो टिश्यूज हैं जो स्टोमिक के अंदर हैं और स्टोमिक के काम को परफॉर्म कर रहे हैं कलेक्टिवली। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। वेरी सिंपल। Muscular tissues perform contraction of stomach walls for grinding of food and moving of food to posterior end. अब यहाँ पे जो स्टोमक के अंदर ऊपर नीचे की मूवमेंट है, मैकेनिकल मूवमेंट, दैट इज डन थ्रू द मस्कुलर टिश्यू। और ये क्या काम कर रही है? एक तो खुराक को डाइजेशन में और ऊपर नीचे मिक्सिंग में हेल्प कर रही है, और दूसरा इस खुराक को नीचे की तरफ पुशअप कर देती है, और ये लार्जर पार्टिकल्स हैं फूड के, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो अपने
अपने रिलेटेड फंक्शन, लेकिन वो कलेक्टिवली जब बनेगा तो एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हम वही एग्जांपल जो हमने स्टोमक से डाइजेशन से कंसिडर की थी, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है हमारे पास हमारे बॉडी में, तो हम उस पर बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल के तौर पे, ऑर्गन सिस्टम के तौर पे। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। The organs which are involved in the digestion, so are organs that are the parts of digestive system are oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. लिटिल बिट पिक्चर दी गई है जहाँ पे आप स्टोमक को भी देख सकते हैं क्लियरली, स्टोमक नज़र आ रहा होगा, इसके साथ आपको लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम तक ये चीज़ जा रही है। बेसिकली दैट डिफरेंट ऑर्गन्स, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ओरल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियाज, ये सारे मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और दैट सिस्टम इज टर्म्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, आप बेहतर जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सिस्टम्स है, वो सिंपली परफॉर्म कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और एनिमल्स में चूँकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं प्लांट्स की निस्बत, और इनके अंदर जो रेंज ऑफ फंक्शंस है वो बड़े हैं, सो इसमें सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स than in plants. Individual level, different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. और यहाँ पे याद रखना है ये जो different organs हैं और different organ systems हैं, ये collectively coordinated system के तहत काम कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज़ पुट कर देता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो वॉक कर रहा है और वॉक से फिर रनिंग में आ जाता है, जॉगिंग पे आ जाता है, तो उसमें आप माइंड में रखिएगा कि एक वक्त में सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तहत एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आके सारे अपने अपने काम को बूस्टअप कर रहे होते हैं और अपने कोऑर्डिनेशन में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। For example, when a man is engaged in a continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles, which they need for continuous work. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ कि जब एक आदमी हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई क्या है जी, ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, जो आपका रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो आपके लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल करेंगे और वो एयर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जब आपके ब्लड में जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को और मसल्स को सप्लाई होगी। वेरी सिंपल, इस एग्जांपल से यही है। और नेक्स्ट में मैं इमेज दिखा रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, और अगला जो सेगमेंट है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल का, उसके बाद कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। इंशाल्लाह ये हमारे कल के आर्टिकल में रहेगा। इंशाल्लाह मैं कल इसको और ब्रीफ अच्छे अंदाज से कोशिश करूँगा कि टोटल को समराइज़ कर दूँ। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है, आप फील करते हैं कि ये लेसन अच्छा है, ये प्रेजेंटेशन अच्छी है, नॉलेज एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के तहत हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, तो मेरे इस चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें और इन मूवीज़ को, इन वीडियो क्लिप्स को फॉरवर्ड करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को, सिस्टमेटिक नॉलेज को ग्रैब कर सकें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।